हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे एटीएम मीटिंग में कुछ आपके डाउट्स रह गए थे और कुछ अपडेट्स रह गए थे, या आज कब आप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ जो अपडेट्स हमारा क्या है। पहला अपडेट्स ये है कि आपत्ति करने जो हमारा डेट था, जो पहले खत्म हो गया था, वो फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले जो डेट था 12 मई तक ही था आपत्ति करने का, ये बढ़ के हो गया 18 मई तक। आपके लिए खुशखबरी बात है। आपका जो भी आपत्ति है, कुछ भी अगर डाउट्स है या कुछ भी लग रहा है समस्या आपके कुछ भी फॉर्म भरने में हो रहा है या कुछ भी आप गलती किए हैं, तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपत्ति करें जो भी डेट था वो 18 मई हो चुका है। मतलब आपके पास 3 दिन टाइम है। आज तारीख है 15, आपके पास टाइम है 3 दिन टाइम आपके पास है। जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए। क्या क्या आप लोग चेंज कर सकते हैं या जो जो आपत्ति क्या क्या आपका है। आपकी यदि फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी दिक्कत है तो वो कर सकते हैं चेंज। कास्ट में कोई दिक्कत है वो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन डिटेल्स में कोई कमी रह गई थी या कोई गलती डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए या कुछ भी समस्या था आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कोई आपत्ति रह गया, चाहे कोई त्रुटि रह गया था, कोई कमी रह गया था, उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास डेट कब तक है? 18 मई तक आप कर सकते हैं। 5 PM तो मतलब 5 बजे से आप लोग कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपत्ति था उसको आप लोग दर्ज कर सकते हैं। अब डाउट्स लोगों को क्या रहा है या कोई मतलब क्वेश्चन आ रहा है कमेंट में, सर मुझे कुछ जो जवाब दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा था कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ से एक्सपीरियंस मेरा होना चाहिए सर्टिफिकेट। देखिए, एक्सपीरियंस की बात करते हैं बहुत मायने रख रहा है आप लोग के लिए, जो चाहे ATM पोस्ट के लिए हो, चाहे BTM पोस्ट के लिए, चाहे आप किसी पोस्ट का अप्लाई किया हो, चाहे स्टेनोग्राफर, चाहे अकाउंटेंट के लिए पोस्ट की बात करें, तो एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा मैटर कर रहा था। एक्सपीरियंस अगर बात करें, चाहे आप ATM, चाहे BTM, चाहे स्टेनोग्राफर, चाहे अकाउंटेंट, आप किसी पोस्ट से हो, तो सबके लिए ये जो हमारा लिखा हुआ चीज़ है सबके सेम ही है। वो क्या है कि यदि आप भारत या फिर राज्य सरकार, इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट, एक सरकारी संस्थान या फिर संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ से वित्त पोषित संस्थान बात करें जो फाइनेंशियली फंडेड किया जाता है, वहाँ के संस्थान से आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर अगर बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, अगर बात करें जैसे हमारा ICR हो गया, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ से कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो काम करने का, या फिर बात करें KVK कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा है बहुत अच्छा संस्थान है जो किसानों को एजुकेशन देता है, या आत्मा के पास आपके पास है तो वो हो गया। एग्रीकल्चर चाहे हॉर्टिकल्चर चाहे फिशरी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो हो गया। या फिर एनिमल हस्बेंड्री बात करें, पशुपालन का हो गया वो। डेयरी डिपार्टमेंट बात करें, ठीक है, ये फॉरेस्ट्री बात करें वानिकी, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो काम चल सकता है। एग्रीकल्चर इंजीनियर रिलेटेड कोई काम है आपके काम किया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के रिलेटेड काम किया आपने किसी यूनिवर्सिटी से या फिर हाई स्कूल से, तभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तभी मान्यता होगा। इसके अलावा कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो मान्यता नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके इंडियन चाहे स्टेट गवर्नमेंट जितना ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट वाला, जहाँ से आपने काम किया हो, जिसमें रिलेटेड कोई भी आपने काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे 1 साल का, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, कितना साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो वही लगेगा। प्राइवेट लोग का मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा से लगेगा सिर्फ गवर्नमेंट वाला ही लगेगा। ठीक है, अब लोगों के बहुत डाउट्स आ रहे, बहुत लोग क्वेश्चन आ रहा था। मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस आपके लिए 10 मार्क्स से मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है। तो देख लीजिए आपके पास कितना साल एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से लगा दीजिए। जिसके पास नहीं है तो उनका तो हमें मार्क्स कटेगा एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट डाउट आ रहा था, एवरी ईयर योर वर्क एंड ड्यूटी विल बी एनालाइज बाय आत्मा बॉडी। क्या हमारा जो काम है वो मतलब जो आत्मा बॉडी उसका एनालाइज करेगा, क्या उसको समीक्षा करेगा? क्या हाँ, मैं बता दूं, जो भी आप मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका काम को समीक्षा किया जाएगा, आपका काम को एनालिसिस किया जाएगा, आपने काम कैसा किया, बेकार किया कैसा किया, ड्यूटी में आपने अच्छा से काम किया नहीं किया। जो आत्मा हमारा बॉडी है वो सब कुछ एनालिसिस करेगा। यदि आपके काम से संतुष्ट नहीं है, ये लगता है कहीं भी आपको लगता है कि काम से कमी आपके काम में पाया जा रहा है, तो आपको काम से निकाला भी जा सकता है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है भविष्य में। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, काम जो भी कीजिएगा अच्छा से कीजिएगा और अपने जो ड्यूटी है उसको अच्छा से पूरा कीजिएगा। उसमें कुछ भी ड्यूटी आता है, कुछ भी जो कमी आती है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये मत सोचिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से परमानेंट जॉब है तो निकाला नहीं जा सकता। यदि काम में कोताही कीजिएगा तो निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्या है डाउट, सर मुझे काम कितना साल तक करना पड़ेगा? मैं बता दूं, काम आप इसमें 60 साल तक कर सकते हैं, यानी 60 ईयर्स तक काम कर सकते हैं, जब तक आपने दांत ना गल जाए। मतलब जब तक शरीर में आपका प्राण है आराम से काम कर सकते हैं 60 ईयर्स तक। 60 ईयर्स से लोग मुझे लगता है बूढ़े हो जाते हैं ना, लोग एजेड हो जाते हैं, तो आप इतना साल आराम से काम कर सकते हैं, पैसा आराम से इसमें कमा सकते हैं। नेक्स्ट लोगों को डाउट आ रहा है इसमें इंटरव्यू होगा क्या? देखिए जनरली इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं है, बट उसके मूड पर डिपेंड करता है। आत्मा के जहाँ हमारा बॉडी है वहाँ पर डिपेंड करता है, इंटरव्यू हो भी सकता है। अगर इंटरव्यू अगर होता है, ठीक है, तो उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। मुझे इसमें मार्क्स में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो भी मार्क्स हमारा जो भी था इसी बेसिस पर था। इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होगा। इंटरव्यू जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सही में इंसान आप ही हैं या कुछ और है। देखिए, उन लोग जनरली किसी पर शक होता है ना कि वो बंदा सही है कि नहीं है, या इसके ऊपर डिग्री है कि नहीं, तो उन्हीं तभी लोग करता है। बाकी लोग जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो,
कौन सा पढ़ाई किया, कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया। उसके बाद बात करें अपने जो जिस कोर्स से आपने पढ़ाई किया उस कोर्स से रिलेटेड थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको देखने के लिए कि आप सही बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे हो, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई किया, कितना सेमेस्टर था, तमाम चीज़ बेसिक डिटेल होती है ना, वही पूछा जाएगा। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने पढ़ाई किया चाहे एग्रीकल्चर चाहे हॉर्टिकल्चर आपने कोर्स किया है, तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर चाहे जनरल हॉर्टिकल्चर जो क्वेश्चन होता है ना वही पूछा जाएगा, वही भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब टेंशन फ्री रहिए। बस आप लोग को जज करने के लिए दिखाया जाता है कि आप इंसान सही में हो या कोई और आया है, कि कोई और आपकी जगह ही ना आ गया है, इसलिए इंटरव्यू भी हो सकता है, तो इसलिए भी तैयार रहेगा। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और एक चीज़ बता दो, इंटरव्यू का मार्क्स ऐड नहीं होगा, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। 4 से 5 6 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट आप लोग के पास एक चीज़ और हो रहा होगा कि आपके पास कॉल आ रहा होगा जुगाड़ के लिए। सर जुगाड़ के लिए कॉल आ रहा है, क्या करें? ठीक है, सबसे पहले जुगाड़ के जो कॉल आ रहा है उसके पहले फ़ोन ब्लॉक कीजिए। जुगाड़ नहीं लगने वाला। ये जो हमारा गवर्नमेंट जॉब है आज से 20 साल पहले भले लगता होगा, हो सकता है, बट अब नहीं होने वाला। जो हमारा बिहार गवर्नमेंट है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी काम होगा पूरा स्ट्रिक्ट होगा, पूरे ओपनली काम होगा। यदि कुछ भी डाउट्स आपके डिग्री में कुछ भी डाउट्स होता है तो दिक्कत हो सकती है। यदि आपने जुगाड़ किसी तरह कर भी लिया तो बाद में दिक्कत हो सकती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जिनका बहुत साल पहले जुगाड़ लगा के अपने जॉब कर लिए थे, बाद में उनका डॉक्यूमेंट चेक हुआ, जब कुछ भी प्रॉब्लम आया तो सारा पैसा उनसे वसूला गया, जितना उन लोग कमाया वो भी वसूला गया, प्लस फाइन अलग से लगाया गया। तो ये सब चक्कर मत पड़ेगा। यदि आपके पास जुगाड़ के लिए कॉल आ रहा होगा कि आपसे पैसा मांगा जा रहा होगा, 1 लाख से लेकर 3 लाख के लिए आपके पास पैसा मांगा जा रहा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, आपसे कुछ प्रेशराइज किया जाएगा, मैं आपका जुगाड़ लगा दूंगा, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ से दूर ही रहना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।